नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, संचालक गामा फिजियो केयर व दर्द निवारण क्लिनिक पलवल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हड्डी जोड़ों के दर्द के ऑपरेशन में फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका है, या ऑपरेशन हमें कब कराना चाहिए, या हम ऑपरेशन से कैसे किस तरीके से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी कोई भी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और उसको हमें सही तरीके से हाथ को बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल रखना है, तो हमें उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केसेस में हमें ऑपरेशन कराना चाहिए। परंतु कुछ केसेस देखे गए हैं जिनमें सिर्फ लिगामेंट टूटता है। लिगामेंट 3 तरीके की ग्रेडिंग होती है, ऑलमोस्ट सब तरीके के लिगामेंट में ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। अगर किसी का ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक है तो वह काफ़ी हद तक सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाता है। ऐसे केसेस में हम ऑपरेशन से बच सकते हैं। परंतु अगर किसी का लिगामेंट ग्रेड 3 है या कंप्लीट टियर हो गया है, तो ऐसे केसेस में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत ही पड़ती है और वह खाली फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकता। परंतु ऐसे केसेस में हमें ऑपरेशन कराने के बाद में फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, जिससे कि रिकवरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है और मरीज़ को ये महसूस नहीं होता कि मुझे कुछ हुआ भी था। तो ऐसे केसेस में जो फिजियोथेरेपी होती है वह ऑपरेशन के बाद अलग अलग कुछ केसेस में 2 हफ्ते के बाद शुरू हो जाती है, कुछ हफ्ते में ऑपरेशन, कुछ बीमारियों में, कुछ ऑपरेशंस में जस्ट ऑपरेशन होने के बाद फिजियोथेरेपी शुरू हो जाती है। जैसे किसी का कूल्हा बदला गया है या घुटना बदला गया है, ऐसे केसेस में तुरंत फिजियोथेरेपी पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। परंतु कुछ केसेस जैसे जिनमें रोटेटर कफ टियर, हमारे कंधे का जो रोटेटर कफ रिपेयर होता है, उसमें जो फिजियोथेरेपी है वह ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के बाद शुरू होती है। ACL टियर, घुटने का जो लिगामेंट होता है, उसमें अगर हम फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं तो वह भी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 हफ्ते के बाद शुरू होती है। कुछ बहुत बेसिक एक्सरसाइज पहले दिन दूसरे दिन से भी शुरू हो जाती है, जिससे स्टैटिक क्वाड्स, सिर्फ घुटने की जो पलिया है उसको ऊपर की तरफ खींचना है, रोकना है और छोड़ना है, सिर्फ वह एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। और बाकी फिजियोथेरेपी सर्जन टू सर्जन वेरी करती है। कुछ सर्जन इनिशियली प्रेफर करते हैं, कुछ सर्जन 3-4 वीक्स के बाद प्रेफर करते हैं। ऐसे ही वज़न डालना, जो पैर पे कंधे की जो मूवमेंट है, अगर कंधे का ऑपरेशन हुआ है, घुटने का हुआ है, तो घुटने पे वज़न कब डालना है ACL रिपेयर में, तो वह भी सर्जन की सर्जरी किस तरीके की हुई है और क्या सर्जन की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से उसमें होता है। परंतु किसी भी केस में, किसी भी डॉक्टर के द्वारा कराया हुआ हो, किसी भी तरीके की सर्जरी हुई हो, हर किसी केस में हमें फिजियोथेरेपी ज़रूर चाहिए। अगर हमें अपने हाथ की, पैर की, जहाँ की भी सर्जरी हुई है, अगर हमें उसकी 100% रिकवरी लेनी है, 100% रिकवरी चाहिए, तो हमें फिजियोथेरेपी मस्ट है। ऐसे पिछले 19 साल के हमारे एक्सपीरियंस में हमने बहुत सारे मरीज ऐसे देखे हैं कि जो पैसा बचाने के लिए ऑपरेशन तो पहले करा लेते हैं, परंतु पैसा बचाने के लिए बाद में फिजियोथेरेपी नहीं कराते, तो उनका जो ऑपरेशन है वह भी फेल हो जाता है। या हम ये कहें, जिस कारण से, जिस रिकवरी के लिए उन्होंने ऑपरेशन कराया था, उन्हें उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। वह लंगड़े होकर चलने लगते हैं, या अगर उन्होंने हाथ का ऑपरेशन कराया है तो उनका हाथ पूरा नहीं उठता, पूरा काम नहीं करता। कई सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है, 1-1 साल के बाद या 2-2 साल के बाद जब उनकी मूवमेंट नहीं होती है तो वह हमारे पास आते हैं, पर हम उनमें बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं लेके आ सकते। तो इसलिए दोस्तों, यह ध्यान रखें, अगर आपने किसी भी तरीके के हड्डी जोड़ों का ऑपरेशन कराया है तो उसकी मूवमेंट पहले जैसे आनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो यह कह देते हैं कि ये एक्सरसाइज आप घर पे कर लेना, सिकाई कर लेना, परंतु मरीज़ खुद से उसकी रिकवरी नहीं लेके आ पाते हैं। कुछ तो उन्हें यह डर लगता है कहीं मेरी नस दोबारा से ना टूट जाए, कुछ को ये लगता है कि कहीं मैं ज़्यादा ना कर लूँ, कुछ को ये लगता है कि मुझे तो दर्द हो रहा है या मेरा तो एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ गया है। तो इसलिए दोस्तों, आप क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वह आपकी मूवमेंट उतनी कराएंगे जितनी ज़रूरत होगी, और उससे आप अपना बिल्कुल नॉर्मल रीगेन कर पाओगे जो आपकी कंडीशन पहले थी। तो इसलिए साथियों,
फिजियोथेरेपी की महत्वता बहुत ज़्यादा है। ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपिस्ट को ना भूलें और फिजियोथेरेपी ज़रूर कराएं।